हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हम लोगों का टारगेट डे 09 और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से टारगेट 8 जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे को पहले से ही पता था कि यही सब होता है। पहले 27,000 स्टूडेंट ने देखा और उसके बाद धीरे धीरे अब 7,000 पे आप लोग आ चुके हो और ये जो संख्या है ये थोड़े दिनों में और कम हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार दोबारा से हाइक होगी और फिर यही चीज़ें होती रहेंगी और फिर बाद में आके बोलना कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, जैसा भी है जो है, मैं तो अपनी बात करता हूँ जो भी है। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया जैसे कि अभी वो नोटिस आया, मतलब अभी जो कवच डिवाइस आई है, आपको पता है कि रेलवे में कवच डिवाइस आई है, तो कवच के बारे में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि भाई इंडियन टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कवच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें कवर करनी ही हैं। फिलहाल बच्चों का जो डाउट है, मेन चीज़ जो है कि क्या भैया आगे एएलपी की वैकेंसी नहीं आएगी या एएलपी की वैकेंसी कम हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया एएलपी की वैकेंसी बंद हो जाए। एएलपी की वैकेंसी आएगी ही आएगी और कवच जो है, कवच एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो आपकी बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा। हाँ, आगे आने वाला टाइम वही है, लेकिन अभी अगले 5 से 10 सालों तक ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कवच के भरोसे सब कुछ हो जाए। और आप लोगों को पता है कि एक साल में 2000 किलोमीटर का इन्होंने टारगेट रखा है, तो कैसे होगा क्या होगा वो आप सब लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, लोको पायलट को बहुत सारे काम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा पूरे सारी ऑपरेशंस को देख लेगा। भाई इतने सारे काम हैं उस बंदे को करने के लिए, तो असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आपके पास कम से कम 1-2 चांस आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। मैं तो कहूँगा जो पहला चांस मिलेगा ग्रुप डी के बाद, उस चांस को ही नहीं गंवाना है और आप लोगों को वहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है। अपनी जॉब सिक्योर करो, बात खत्म, फिर देखा जाएगा जो होता रहेगा। टेक्नोलॉजी तो आनी है, ये निश्चित है, और टेक्नोलॉजी से जॉब भी कम होंगी, ये भी निश्चित है, क्योंकि जॉब के सहारे ऐसा तो नहीं है ना कि एक रोबोट हमारा 100 लोगों का काम कर सकता है। तो हम ये तो है नहीं कि भाई रोबोट को फेंक देंगे। अगर हमारा काम कर रहा है, आप भी खुद सोचो, अगर आपके घर में एक आदमी है जो मशीन, अब जैसे मान लो परातों से पहले लेंटर डाला जाता था, जैसे मान लो आपके ऊपर छत डल रही है तो परातों से ऊपर तक जाता था। आज आप भी मशीन का यूज़ करते हो ना, आपको ईजी लगता है ना, आप क्या आदमियों को लगते हो? नहीं रखते ना। सेम गवर्नमेंट का हाल है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की तो आप टेंशन लो ही मत कि भैया क्या है, गवर्नमेंट जॉब तो कम हो ही रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपके पास चांस है और मैं कह रहा हूँ बरसाती मेंढक मत बनो, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी जॉब छीनती है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी जॉब छीनती है, लेकिन भैया टेक्नोलॉजी से बच के जाओगे कहाँ, कहाँ चलोगे बताओ? टेक्नोलॉजी से बचा भी नहीं जा सकता ना। जो काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है वो करेंगे ही करेंगे। चलिए फिर फिलहाल आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो बुक्स वुक्स सब पैक हो गई हैं। उसके पीछे का रीज़न या तो आपको वीडियो मिल गई होगी या आप लोगों को कल परसों में वीडियो मिल जाएगी कि क्यों ऐसा है। बैग वैग पैक हो गया है, सारी बुक्स बैग के अंदर रखी हैं। तो आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करोगे। पूरा हफ्ता इसकी तैयारी करिए, फिर मैं बताता हूँ कि आगे का कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें हैं और क्या क्या होने वाला है आगे। फिलहाल तो बस मैं इतना कहूँगा कि किसी भी दिन आप लोगों के पास नोटिस आ जाएगा एग्ज़ाम का और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप लोग जो छोड़ के गए हैं फिर वो सोचेंगे कि एक बार फिर से शुरू हो जिससे हम कुछ कर लें, लेकिन फिर ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें एक बार याद कर लोगे इस टाइम पे वो आपके दिमाग में फंसी रह जाएगी, उस टाइम पे आपकी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। चलिए, तो गाइज आज मेरा ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस जाने वाला हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 1, आई होप कि 1 बज रहा होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, रात के देखो क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, 12:42 हो रहे हैं। तो बस वीडियो शूट कर ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा जो कंटेंट है आपके पास, इतना कंटेंट है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने ये कंटेंट भी जो 9 से 10 टारगेट हुए हैं, अगर आप इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से याद कर लें तो बड़ी आसानी से इसमें से बहुत सारी चीज़ें फंस जाएंगी। ठीक है, अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें में थोड़ा बदलाव होने वाला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से क्या है। मेरी भी थोड़ी मजबूरी है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, चेंजेस करने हैं। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग साथ हो तो मैं साथ नहीं छोड़ना चाहता आप लोगों का, आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। चलिए यहाँ देखिए, पहले फिलहाल आप लोग टेस्ट वेस्ट पर ध्यान दीजिए। अगले हफ्ते आप लोगों का टेस्ट का टारगेट होना चाहिए, अब तक जो रिवीजन किया है वो तो ठीक है, कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट और रैंक में इंप्रूवमेंट 100% लेके ही आना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को पता है कि भाई रिजल्ट आ ही चुका है, ठीक है, कि क्या रिजल्ट आए हैं, कैसे हैं, सब चीज़ें पता चल गई हैं बहुत अच्छे से। और आई होप कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग क्या हैं, जो भी है रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप,
स्टेट के गवर्नर्स एंड सीएम ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए हैं। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इसलिए जितनी भी स्टेट्स हैं, पहले मैंने 5 स्टेट कवर कराई क्योंकि वो 5 स्टेट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टेट तो लगभग सारी इंपोर्टेंट हो गई है, क्योंकि जिन्होंने पुरानी पेंशन लागू करी है वो वाले सीएम भी इंपोर्टेंट हो गए हैं, वहां के राज्यपाल भी इंपोर्टेंट हो गए। तो अब सीएम राज्यपाल वाला टॉपिक छोड़ने जैसा टॉपिक नहीं है। मेन आपके लिए वही है जो सीएम चर्चा में रहे हैं। जैसे राजस्थान के सीएम है वो चर्चा में रहे हैं, इसलिए वो इंपोर्टेंट है। और बाकी इन 5 स्टेट में जिनमें बदला है सब कुछ, ये तो इंपोर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी सीएम राज्यपाल वाला टॉपिक अब बहुत ज्यादा गर्म आ गया है, इसलिए उस टॉपिक को मत छोड़ना। कैपिटल, करेंसी, कैपिटल और सीएम, गवर्नर्स और वहाँ की ये राजधानी, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। आपके पास पूरा टाइम है, कल का भी। आज आप इन सारी चीज़ों को करेंगे, कल का टाइम है तो उस चीज़ को करना है। धारा 370 और 35A दोनों इंपोर्टेंट है, कश्मीर के संबंध में है। और कई बार तो बस इतना सा पूछ लेता है धारा 370 किससे रिलेटेड है, 35A आर्टिकल किससे संबंधित है, तो कश्मीर का नाम याद रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अदरवाइज इसके अंदर क्या है वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को करनी है। भारत की जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 की जनगणना तो आप लोगों को पता है जो होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। इसलिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना अगले 10 सालों तक इंपॉर्टेंट रहेगी। समझ में आ रही है ना? बस इतना ध्यान रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आप लोगों को करनी ही करनी है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क करके दूंगा, बस वो उतना कर लेना, इनफ है आपके लिए। नीति आयोग और जीएसटी हमारे लिए पहले से भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी थी, अब हमें बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। उतना आप कर लेंगे, आपका इनफ हो जाएगा काम, ठीक है। विज्ञान एवं उसके प्रभाव का टेस्ट, विज्ञान और उसके प्रभाव, कल टॉपिक जो दिया था मैंने आप लोगों को, आज उसका आप लोगों को टेस्ट लगाना है। मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा, आप उसका टेस्ट लगाइएगा, क्वेश्चंस देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, एक बात और बता दूं, जैसे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस देता हूं या मैथ्स के देता हूं तो पहले मैं आंसर्स इसलिए नहीं प्रोवाइड कराता हूं कि आप लोग खुद से, जैसे पेपर में देते हैं ना, पहले आपने कर लिया, अब आप इंतजार कर रहे हो या देख रहे हो कि यार कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं। जब आपके सामने आंसर की आती है, आप देखते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तब आपको पता चलता है कि हाँ यार मतलब ये वाला क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, तब आपको फील होती है गलती। अब मान लो जैसे यूथ की बुक है, यूथ की बुक से जब आदमी प्रैक्टिस करता है, सामने आंसर पड़ा होता है तो उसकी गलती की संभावना कम हो जाती है। और मेन काम हमारा है गलती करवाना, क्योंकि यहाँ जो हम एग्जाम में गलतियां करने वाले थे वो हम घर से करके जाएंगे, तो हम एग्जाम में नहीं करेंगे। समझ आ रही है ना? इसलिए मैं यूथ की बुक को, ये यूथ की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ उसके आंसर्स मत देखा करो। अगर आप आंसर देखोगे फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई। एक बात और, हमारे साइंस में काफ़ी सारे चैप्टर्स हो गए हैं, तो उनके जो प्रीवियस ईयर हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगले 1 से 2 दिन जो भी टारगेट रहेंगे उसमें प्रीवियस ईयर पे ही काम होगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के बिना कुछ होना भी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, अब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे ही करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको करना है। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, कोरोना फिर से तो आप लोगों को पता है, देख लेना अभी कुछ दिन बाद थोड़ा सा फिर देखना शुरू हो जाएगा, कोई नया वेरिएंट आ ही जाएगा उसका, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोगों से प्रभावित होने वाले अंग आपको पता होना चाहिए। कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बिल्कुल आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। कोरोना से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। पौधों के संबंध में सबसे बड़ा सबसे छोटा आप लोगों को करना है। देखो पौधों से हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करना है, बस हमें सबसे बड़ा सबसे छोटा यही चीज़ें पता होंगी, हमारे लिए इनफ है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हमारे लिए ह्यूमन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अदरवाइज पेड़ों वेड़ों से तो बस मोटा मोटा कर लो, वही बहुत है। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, कौन सा अम्ल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, वो वाली चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारक, जैसे लहसुन की गंध किसके कारण आती है, मिर्च की चरपराहट किसके कारण होती है, ठीक है, आंवले का कैसेलेपन किसके कारण होता है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग रट डालिए उन चीज़ों को टारगेट से। आई होप कि आप लोगों ने अगर टारगेट दिल से किए हैं तो आपको असर दिखना शुरू हो गया होगा। 2 हफ्ते हो गए हैं, आप लोगों को असर दिख रहा होगा कि किस तरह से आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इस चीज़ की टेंशन मत लो कि 3 दिन 4 दिन, भाई 3 दिन में भी आप लोगों के पास कितना ज़्यादा कंटेंट पहुंच जा रहा है ये आप लोग ही जानते हैं। इसीलिए रिवीजन का टाइम बढ़ा दिया गया है आप लोगों का, कि टारगेट ज़्यादा हो रहे हैं, उसका रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। माइंड को जब ये पता चल गया कि रिवीजन का टाइम मिल रहा है, बस फिर टेंशन नहीं है। मैथ्स में एपी, जीपी और एचपी के प्रीवियस ईयर में आप लोगों को डालूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, घबराना नहीं है। बच्चे कह रहे हैं भैया सॉल्यूशन नहीं देते, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल्स आप लोगों को करने हैं और ये आप लोगों के टारगेट्स हो जाते हैं खत्म यहाँ के।
रीजनिंग में नंबर सीरीज आपने कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस उसके निपटा दिए होंगे। जो बचे हैं वो भी आज प्रोवाइड करा देंगे। और मिसिंग नंबर का मतलब होता है वही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से दे देता है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, कोई ट्राइंगल बना के दे देगा, यहाँ पे नंबर पूछ लेगा। तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये नंबर सीरीज का ही पार्ट है। ये नंबर सिस्टम जैसे वहाँ है इसी तरह नंबर सीरीज जैसे है ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोगों का नंबर सीरीज के ही सारे लॉजिक्स लगते हैं और लगभग ये वाले क्वेश्चंस भी आप निपटा लोगे। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की यहाँ क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ। ठीक है, समझ आ गई ना, कर लेंगे। मुझे पता है सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, बस इशारे की ज़रूरत है। और एक प्रैक्टिस सेट देंगे जो कल नहीं दिया है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आज टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही उम्मीद रखूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिए और तैयारी करते रहिए। कछुआ हो या फिर खरगोश हो, आप लोगों ने देखा है एक बंदा जो कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है ना, चाहे वो धीरे धीरे चल रहा है, वो बंदे को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक बंदा है एक बार तो पूरी छलांग मार देता है और फिर हाँफ के बैठ जाता है, तो हो सकता है कि वो हाँफता ही रह जाए। इसलिए आप लोगों को आराम आराम से जिस तरह से लेके जाया जा रहा है, आप अगर चलते गए तो सिलेक्शन दूर नहीं है। और देखो एग्जाम की डेट बहुत जल्दी या तो मिल गई या मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। चलिए फिर छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते इतना तो आप लोग जरूर कर दिया करो कि यार थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, जिससे दूसरे लोगों तक भी पहुंचे वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और आगे की प्लानिंग्स कैसी रहती हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेक केयर।